फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर क्लासेस। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे आपको मेरी चैनल का नाम विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने किया क्या है कि एनटीपीसी के पर्सपेक्टिव से जो अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें कुछ एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ सेटिंग पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सेटिंग पैटर्न वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, उसको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, तो हमने यहाँ पे बेस्ट अप्रोच के यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। और जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो एकदम बेसिक मेथड से मैंने बताए हुए हैं। और आई होप कि चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे एग्ज़ाम में। अगर यहाँ से देख के जाते हैं तो वीडियो में आपको मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन अगर आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन श्योर ही आप बना पाओगे। बस आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लेकर के और क्वेश्चन को साथ ही साथ में सॉल्व करते जाना है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे आपको क्या अप्रोच बिल्डअप करनी है और कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन के देखने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे एनालॉजी बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास तो उसमें क्या हमें करना है, सबसे पहले जो जैसे उसमें 3 डिजिट दे रखे होंगे तो सबसे पहले हमें लार्जेस्ट डिजिट को क्या करना है, देखना है कि लार्जेस्ट डिजिट जो है वो साइड वाइज दे रखी है। जैसे 3 डिजिट आपको दे रखी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर दे रखा है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ तो इस तरह से बता सकता हूँ कि यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने 5 और यहाँ पे लिख दिया है 27। तो इस तरीके से हमें दिख रहा होगा कि लार्जेस्ट डिजिट हमारे पास जो आ रही है तो वो बीच वाले नंबर में आ रही है 27। तो कहीं ना कहीं हमें ये साइड वाले नंबर का यूज़ करके, ये इस साइड वाले नंबर का यूज़ करके, इन दोनों साइड के नंबर का यूज़ करके हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई भी हो सकती है, इसमें एडिशन भी हो सकता है और इसमें स्क्वायर का फॉर्मेट भी ऐड हो सकता है और इसमें सब्सट्रैक्शन का फॉर्मेट भी ऐड हो सकता है। अब ये चीज़ें आपको क्लैरिटी से तब समझ आएंगी जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली अप्रोच क्या हो रही क्वेश्चन को सॉल्व करने की, देखिए ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इसमें आपको ये सब डेटा, पहली बात क्या है कि हम लोग को सॉल्व करने की ये सब डेटा हमें रीड नहीं करना होता है, बस हमें अप्रोच लगानी होती है कि ये जो नंबर दिए गए हैं, एक ये पैटर्न पे ब्लैक से आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है और दूसरा जो इसके जस्ट पास वाला नंबर लिखा हुआ है, ये पैटर्न कैसे फॉलो हुआ है, बस हमको ये चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। ये ऊपर से मतलब नहीं है, बस हमको क्या करना होता है कि ये फॉर्मेट कैसे बना है उसके बेस पे हमें इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फॉर्मेट मैच करता है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ही आपको जब सॉल्व करा था क्वेश्चन उससे पहले ही बता रखी थी, हमारे पास क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट जो भी डिजिट है उसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट डिजिट क्या दिख रही है इसमें, हम लोग को लार्जेस्ट डिजिट दिख रही होगी, यहाँ पे 51 है और यहाँ पे क्या दे रखा है दूसरे नंबर में, दूसरी टेबल में हम क्या क्या दे रखा है, वेट। और मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट, तो यहाँ पे क्या हमारे पास है 51 है और दूसरी डिजिट क्या है 36 है। तो ये देखना है हमें कैसे ये डिजिट जो हैं बनी हुई हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हम इसमें कर देते हैं 12 पंचे 60, तो 60 में से अगर हम कितना माइनस कर दें, 9 माइनस कर दें तो हमें 51 मिल जाएगा। लेकिन यही सेम इस पैटर्न पे भी फॉलो करना चाहिए ना। तो ये वाले कैसे बनेगा, अगर हम कर देते 5 सत्ते 35, 35 और ये हमारे पास अगर इसमें भी हम 9 ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें मैंने 9 माइनस किया था ना, तो इसमें भी करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा, ऐसे तो अप्रोच इसमें फॉलो नहीं हो रही है, तो दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे बताइए, इसमें हम लोग को लगानी पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका 51 के नियर अबाउट हमको पहुंचना है। तो ये हमें दे देगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा। और इसका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, 12 में से 5 जाएगा तो हमें वैल्यू कितनी दे देगा ये। तो ये भी अप्रोच इस पे फॉलो नहीं हो रही है। अब हमें क्या करना है, जो साइड वाले नंबर दिए जैसे 12 और 5, इसे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मैंने कर दिया 12 और 5, हमारे पास कितना हो गया 17 और मल्टीप्लाई कितने से कर दिए 3 से, तो हमारे पास नंबर कितना आया
51 आया। सेम दूसरे पैटर्न पे आते हैं। अगर हम साइड वाले नंबर को ऐड करते हैं तो 7 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 12, और मल्टीप्लाई सेम नंबर से हमें किससे कर देंगे 3 से, तो ये हमें कितना दे देगा 36 दे देगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन में इसी पैटर्न को कौन सा फॉलो करता है। यानी साइड वाले दोनों नंबर को ऐड करने पे अगर बीच वाली मल्टीप्लाई हमें 3 से करने से बीच वाला नंबर मिल जाता है, और अगर बीच वाला नंबर मिल जाता है तो वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो स्मॉलेस्ट डिजिट हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनको चेक करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो लार्जेस्ट नंबर अगर मैं चेक करने बैठूंगा तो मुझे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और टाइम भी लग सकता है सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर जो छोटे दिख रहे हैं वो कौन से, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने उठाया ऑप्शन जैसे कि सी वाला उठा लेते हैं। 13 और 7 20 हो गया, 20 हो गया ना। तो 13 और 7 20 हो गया। 20 की हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है भाई, 3 से करनी है। तो 20 दिया तो 60 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 10 दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर हमें छोटी डिजिट वाला कौन सा दिखता है, डी वाला ऑप्शन दिखता है। इससे अच्छा इसको करना स्टार्ट करते हैं। 11 में 6 जोड़े कितना हो गया 17 हो गया। 17 की अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 51, जो कि ऑप्शन बी में, बी वाला भी हमें इसी से ही मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने कम आप तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सॉल्व करने में। एक्चुअली मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से इतना टाइम लग भी रहा है। और जब आप खुद से इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो मैक्सिमम ये 20 या फिर 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है। आप देखते ही उसको टैकल कर पाओगे। लेकिन अप्रोच यहाँ से आपको सीख के जानी है। क्या करना है कि लार्जेस्ट डिजिट को पहले देखना होता है कि कैसे बन सकती है। उसके सम से बन सकती है, उसके एडी या फिर सब्सट्रैक्शन से बन सकती है, या फिर स्क्वायर का करके, और -2 -3 इस तरह की जो भी अप्रोच होती है वो हम लोग इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए दूसरे टाइप की सीरीज़ आ गई। ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड में दे रखा है। अब क्या करना है, अगर फर्स्ट नंबर से सेकंड वाला बना है जिस फॉर्मेट पे, सेम हम थर्ड वाले से फोर्थ वाला बनेगा, और उसी पैटर्न पे आपका जो फिफ्थ वाला है वो सिक्स वाला बना देगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 3 से 12 लाने की कोशिश करते हैं तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन 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 ये अप्रोच आपके सेकंड वाले स्टेज को फॉलो नहीं कर पाएगी, क्योंकि 25 दिया अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 75 हो, सॉरी 25 चौके अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25 चौके हमारे पास 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कितना दे रखा है 78 दे रखा है, तो ये वाला तो हमारे पास नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें कुछ और फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं 3 की मल्टीप्लाई करके 3 से 3 की मल्टीप्लाई 3 से करके, और हम 3 ही ऐड करते हैं तो हमें नंबर कितना मिल जाता है 12 मिल जाता है। सेम अगर यही पैटर्न हम किस पे, सेकंड वालों पे फॉलो करते हैं। 25 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हैं और कितना ऐड कर देते हैं 3 ऐड कर देते हैं, तब भी हमें कितना मिल जाएगा आंसर 78 मिल जाएगा। बन गया ना। तो इसी तरह से अब हमें क्या करना है, 21 की मल्टीप्लाई किससे पहले कर लें 3 से कर लें, और फिर उसमें क्या कर दें 3 ऐड कर दें, तो 21 3 हमारे पास कितना हो जाता है 63, और उसमें 3 अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 66, यानी कि सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आपने इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, और ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगा। मैं हार्डली 20 या 25 सेकंड लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही जैसे एक बार आपको फॉर्मेट बनना दिख जाएगा, लेकिन वो आगे फॉलो नहीं होता है। इस चीज़ का याद रखना कि दोनों पे इम्प्लीमेंट वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर अपने। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें मैंने क्या बता रखा है, सबसे पहले हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ है भाई, स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ है, सबसे पहले हमारी अप्रोच। तो यहाँ पे क्या है 144। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ये रहा। तो ये आपको क्या दे देगा 140। पहले हमें क्या एज्यूम करना नंबर लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर सेकंड वाले पे हमारे पास क्या है 144, और फर्स्ट वाले में क्या है 80। अब देखते हैं मैं कैसे 80 बनता है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं जो आपको ये स्क्वायर में नंबर दिख रहा होगा बीच वाला, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं 20 से, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा साइड वाला कितना 80 मिल जाएगा। क्योंकि इसका जब हम 16 का कितना कर देंगे रूट करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई साइड वाले नंबर से कर देंगे तो हमें
आंसर कितना मिलेगा 80, जो कि उसमें दे रखा है। सेकंड वाले में भी यही अप्रोच फॉलो होना चाहिए। तो अगर इसमें हम सेकंड वाले का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा 36 का कितना मिल जाएगा 6, और 6 की अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से, तो 24 छंग कितना हो जाता है 144 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पहाड़े तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो 144 मिल जाएगा। सेम यही पैटर्न हमें फॉलो करना है किसमें, ऑप्शंस में। क्या कि पहले तो बीच वाला नंबर का स्क्वायर रूट ले लें और साइड वाले के मल्टीप्लाई करके हमें लेफ़्ट साइड वाला नंबर चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने बोल भी रखा है ऑप्शन को जिसमें स्मॉलेस्ट डिजिट यानी कम डिजिट वाला नंबर दे रखा है वो हम लोग को फॉलो करना है। जैसे अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो देखिए ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, ये चीज़ भी सीख लीजिए। 12 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद जो है स्मॉलेस्ट आपको क्या दिख रहा है, स्मॉलेस्ट आपको यहाँ पे 25 दिख रहा है, 36 दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले 5 का चेक करना पड़ेगा। 5 को अगर हम 25 का रूट लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और उसकी 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 512 दे रखा है, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ से चेक करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं 36 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। और 6 की अगर 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 छंग 24 हो जाएगा, ये भी आपके पास आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वो कितना दे देगा 240 दे देगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन के। वैसे तो 3 अगर नहीं है तो आंसर आपका ए वाला ही करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ दे रखा है 49 किसका का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, और अगर 7 की हम मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं 27 से, तो 7 7 जो आपका कितना हो जाता है 49 हो जाता है। कैरी कितना आएगा 4 आ जाएगा। और अगर 7 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 7 2 जा कितना हो जाता है 14, और 14 में अगर मैं कितना ऐड कर देता हूँ 4, तो हमें कितना रिजल्ट दे देगा 18। और यही देखिए आपके साइड में दे रखा है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी पैटर्न पे दे रखे हैं। आपको सबसे पहले क्या चेक कर लेना कि लार्जेस्ट नंबर आपको बीच में दिख रहा होगा, यहाँ 390, और वहाँ पे कितना दे रखा है आपका 62 दे रखा है। अब हमें इसी फॉर्मेट पे बनाना है कि साइड वाले नंबर का यूज़ करके बीच वाला नंबर मुझे कैसे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, 12 को अगर 8 में ऐड करते हैं तो हमें कितना दे देगा 12 8 20 हो जाएगा, और 20 के बाद हमें किस पे पहुँचना है 188 पे। ठीक है, ये तो नहीं पहुंच पाएंगे अभी, इस पर कुछ इसको ऐसे ही रखते हैं, स्किप करके फर्स्ट वाले पे आते हैं। अगर हम क्या करते हैं 5 में 7 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12, 12 पंचे कितना हो जाता है 60, 60 में अगर 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। और ऐसे ही हम अगर इसमें करते हैं आपका 12 और 8 20, 20 में मल्टीप्लाई किससे कर दें कि 180 के पास पहुंच जाए, तो ये तो नहीं फॉलो करता है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं 7 का स्क्वायर, तो हमें कितना दे देगा वो 49, और 25 का अगर करते हैं तो वो हमें 5 का अगर करते हैं 5 हमें कितना दे देगा 25 दे देगा। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हमें ये वाली वैल्यू मिल पा रही है, चेक कर लेते हैं। 5 में 9 में 5 ऐड किया तो कितना आ गया 3 आ गया। 4 में 2 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 63। 63 में से मैं क्या कर दूँ 1 माइनस कर दूँ तो मुझे 62 वैल्यू मिल जाएगी। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। अब यही सेम अप्रोच मैं किसमें फॉलो करके देखता हूँ सेकंड वाले में। तो मुझे क्या करना है 12 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 144 में अगर हम 144 में वेट कितना ऐड कर दें 64 और ऐड कर दें। 144 में हम ऐड कर देते हैं किसको 64 को, तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ कैरी आएगा 1, 6 4 10, 10 और 1 10 और 1 11, 11 218 आया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कितना